Industrial labor. Industrial labor. Labor employed in factories, industries or any other enterprise covered under फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है. फीचर्स क्या हैं? विलेजेस रूट से आते हैं, मतलब विलेजेस से आते हैं. इनकम जो है, लेबर टू इंक्रीज इनकम, माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज आते हैं. पीरियोडिक माइग्रेशन होता है, कभी क्या आते हैं, सोइंग सीजन जब होता है उसके बाद. ठीक है, तब रूरल में एम्प्लॉयमेंट है और बाकी समय माइग्रेशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट. लेबर इज़ अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, पार्ट टाइम और स्पेसिफिक पीरियड के लिए बस जॉब करते हैं. लेबर इज़ डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बेसिस ऑन रिलीजन, कास्ट, रीजन. यूनियनिज्म नहीं पता होता तो एम्प्लॉयज़ के खिलाफ उनकी गलत हरकतों को नहीं रोक पाते. हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज़म इन देयर. लेबर इज़ अनडिसिप्लिन. ठीक है, छोड़ के जाने का रेट बहुत हाई है. ट्रेंड्स क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मोटिव. मोर बोनस अगर देंगे वो एम्प्लॉयज़ को तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा और फिर उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा. ठीक है, एम्प्लॉयर लॉकआउट करते हैं, वर्कर स्ट्राइक करते हैं, जिससे लॉस ऑफ मैंडेज होता है दोनों चीज़ों से. ट्रेंड्स हम देख सकते हैं इंडेक्सेस से. proportion of number of workers involved in dispute with respect to total number of workers, total number of man days lost, average number of workers involved per dispute, average number of man days lost per worker in a dispute, total number of man days lost. ठीक है. प्री रिफॉर्म एरा में स्ट्राइक्स होती थी जो कि वर्कर्स करते थे. पोस्ट रिफॉर्म एरा में लॉकआउट होते थे. मैन डेज लॉस्ट ड्यू टू दिस इन 2004 वॉज 80%. एवरेज लाइफ ऑफ लॉकआउट 112 दिन सर्वाइव करता था. मिलिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज्ड. अदर रिफॉर्म्स, आफ्टर रिफॉर्म्स एम्प्लॉयर इंक्रीज्ड बिकॉज रिफॉर्म्स ने मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को राइज दिया और डायल्यूटेड द रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयर. स्टेट हु गेव एम्प्लॉयर्स पावर टू पनिश वर्कर्स. स्टेट ने ही पावर दी थी वर्कर्स को पनिश करने के लिए. प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट अप टू 2002 तक. परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा थे, पब्लिक में कम थे. 2003-04 में पब्लिक में ज़्यादा हो गए, प्राइवेट में कम हो गए क्योंकि रिफॉर्म्स के कारण पब्लिक सेक्टर रिस्टोर टू इंफ्राइजेशन, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पब्लिक ज़्यादा थे प्राइवेट से. मैंडेज लॉस्ट इन पब्लिक सेक्टर वॉज 8% इन 2004. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व मोर इन पब्लिक सेक्टर. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से कम थे. पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवेज क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं. एवरेज नंबर ऑफ मैंडेज लॉस पर वर्कर्स इन डिस्प्यूट्स हायर इन प्राइवेट सेक्टर बिकॉज लेस टाइम इन रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन पब्लिक सेक्टर. इन प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट फील्स वर्कर्स की मांग मान लेना चाहिए. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कैपिटलिस्ट फील्ड. प्राइवेट सेक्टर में हाई क्यों होता है? क्योंकि कम टाइम लगता है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में पब्लिक सेक्टर में. प्राइवेट सेक्टर में लगता है, कैपिटलिस्ट को लगता है कि वर्कर की मांग नहीं माननी चाहिए क्योंकि उससे प्रॉफिट चला जाएगा. तो उन्होंने इस पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं एंटरप्रेन्योर पे, तो वर्कर पे पड़ता है, तो वो नेगोशिएशन देर तक खींचते रहते हैं. Government also finds helpless to prevent pressure private sector to resolve dispute because most of the funds for politics come from big industries. Concerned about social impact. Tug of war between more serious and hence number of man days lost prolonged. Causes of industrial dispute. Economic causes. Wages of bonus in primary cause. लोग स्ट्राइक्स मतलब स्ट्राइक्स वगैरह होती क्यों, लड़ाई होती क्यों, फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं. ठीक है, 50% इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से थे. फिर वो 27% हो गए थे बाद में 2002 में. सो दैट द डिस्प्यूट्स आर नॉट ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन बट ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से. ठीक है, रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर, एक साथ बहुत सारे वर्कर्स को निकाल देना, और वर्किंग कंडीशंस. लेबर स्टार्टेड डिमांडिंग गुड वर्किंग कंडीशन इन इंडस्ट्रीज हैविंग प्रॉपर वेंटिलेशन. व्हेन मैनेजमेंट रिस्टोर टू रिट्रेंचमेंट, लेबर रेजिस्टेड. नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज. वेरियस फैक्ट्रीज डिडंट इम्प्लीमेंट सो लेबर्स रजिस्टर्ड. अमाउंट ऑफ वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स नहीं थी, विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो रहा था. मैनेजमेंट विक्टिमाइज एम्प्लॉयर्स इफ़ दे अनॉय बाय स्ट्राइक्स, माने टारगेट करना.
Data by Labour Ministry given on causes of industrialization disputes is not reliable because primarily reason given is strike. स्ट्राइक बोल देते हैं, स्ट्राइक हुई थी इसलिए क्या कहते हैं डिस्प्यूट हुआ. डेटा कलेक्टेड इज फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड. एम्प्लॉयर साइड से पूछ के बताते हैं तो एम्प्लॉयर तो स्ट्राइक ही बोलेगा, तो वन साइडेड है. अब लॉकआउट. लॉकआउट प्रिंसिपल रीज़न है फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. एग्रीवेटेड ऑलरेडी ऑन डिस्प्यूट्स ongoing disputes. Workers can't prolong lockout. Employers have a coercive force and labor is divided on several different bases. Labor productivity didn't increase as per wages, so erosion of profit of employees. प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, जैसे उनकी वेज रही तो उनका प्रॉफिट जो है चला गया. तो पोस्ट रिफॉर्म में रहा में कॉम्पिटिशन बढ़ा, सो इट हैज़ फोर्स एम्प्लॉयर्स टू तो वेजेस कम कर दी और प्रोडक्टिविटी बढ़वा दी. ठीक है. इमरजेंस ऑफ लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स. देयर आर सब्सिडरी यूनिट्स ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सो दैट प्रोडक्शन गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग. इसी के कारण ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ट्रेड यूनियन एक्ट 2006 में पास हुआ. अब इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड यूनियंस वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ बार्गेनिंग and were considered to resolve disputes. There was a time when there was social coercive between trade unions and state, but after LPG, the position changed and relationships suffered. One of the policy was exit policy, where some employees were asked to leave by VRS, माने downsigning. As a result of which, National Renewal Fund (NRF) to be used for retaining and reemployment of workers existing was used for providing compensation to employees. पहले ट्रेड यूनियंस और गवर्नमेंट आपस में मिलके काम करते थे, पर डाउन साइजिंग हुई. इसका मतलब एक साथ बहुत सारे वर्कर्स को हटा देना, जिससे कॉस्ट कम हो जाए, एफिशिएंसी इम्प्रूव हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए. ठीक है. तो इस वजह से जितना भी फंड था, नेशनल रिलेवेंट फंड था, जो कि रिट्रेनिंग और रीएम्प्लॉयमेंट में यूज़ होना था वर्कर्स के, वो उन्हें कंपनसेशन देने में चला गया. अब 1994 में टाटा मोटर्स प्रोड्यूस इतने व्हीकल्स with 35K वर्कर्स. ठीक है. बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर इज सोर्स. 2004 में टाटा मोटर्स ने उससे भी ज़्यादा, उससे डबल से भी ज़्यादा व्हीकल प्रोड्यूस करे, पर 21.4K वर्कर के साथ ही, माने जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी. ठीक है. वर्कर्स डिक्रीज और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी. 98-2000 में सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, HLL, ONGC annexed around 120K workers, removed इतने workers, and banks like SBI, PNB, BOI, CBI existed more than 100K employees through VRS. ठीक है. VRS embodied the private sector to go on for labor flexibility, hiring and firing, lean and mean etc. कभी हायर कर लेते थे, कभी फायर कर लेते. लीन एंड मीन पॉलिसी थी कि कभी अपने मतलब के हिसाब से. नो अमेंडमेंट टू 5B of Industrial Dispute Act, but still no permission was taken. Rule was halted and retrenchment happened. Even attitude of judiciary was also pro LPG कि LPG अच्छा है, वर्कर्स को हम तो कुछ नहीं दे रहे. एनुअल सर्वे और डिस्प्यूट 2000 में प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 19.7 था और बाद में इंक्रीज हो गया 24.6 में 2003-04 में. जितने भी इमर्जिंग सेक्टर्स थे लाइक BPO, IT है ना, वर नॉट रेडी टू बिकम पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन movement because they were having their new white collar jobs, and hence trade union movements fail. Because of all these cases, government introduced industrial dispute settlement machinery so that dispute may be resolved in time, keeping in mind that the institution of both parties. The Industrial Dispute Act 1947 amended in 1956. डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी. इसमें क्या था, वर्क कमेटी थी, जॉइंट कमेटी फॉर्म बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एस्टैब्लिश्ड विद more than 100 workers have to form this committee. It provides forum for negotiation and helps in communication both sides. Conciliation officers अपॉइंट करे गए थे गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक रीजन और इंडस्ट्रीज़ के लिए. ऑफिसर ब्रिंग बोथ पार्टीज टुगेदर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट. ऑल प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करती थी गवर्नमेंट को. बोर्ड ऑफ कंसिलेशन अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट एंड चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साइड से के लोग होते हैं.
Board has to consider any dispute and try to resolve dispute. Report proceeding and results to government. Court of inquiry. Disputes are If disputes are unable to be settled, it is then referred here. Consists of independent members. Investigations who investigate whole matter, report to government. Why matter is unresolved, refer matter to industrial tribunal. लेबर कोर्ट्स भी थे, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए थे. डिसाइड ओवर डिस्प्यूट मैटर रिगार्डिंग डिसमिसल, सुपर सस्पेंशन मैटर्स विच आर डिस्प्यूटेड. कोर्ट डिसाइडेड मैटर स्पीडली. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्टेट भी थे, नेशनल भी थे, दोनों होते थे. अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू रिजॉल्व विद इन स्टेट. ये लोग नेशनल मैटर्स देखते थे, दो या दो स्टेट से ज़्यादा के बीच हैं. जज जो है हाई कोर्ट की रैंक का होता था. मैटर रिलेटेड टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स थे. बेस्ड ऑन प्रीमाइज दैट लेबर एंड वर्कर्स वर्क टुगेदर एंड वर्कर्स आर अलाउड टू एंगेज इन मैनेजमेंट. तो उन्हें दिक्कतों का पता चलता है. दे अंडरस्टैंड न्यूएंसेस एंड हेंस बेटर रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड. इट हेल्प्स इन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़. There have been experiments down in PSU loss making where workers were given equity apart from wages. It worked beneficially. काफ़ी सारी स्कीम्स आई थी to involve worker in management. One such was PSU loss making कन्यामयी ट्यूब्स. कोड ऑफ डिसिप्लिन. इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1958 में फॉर्म हुई थी. Ratified by all organization of employer and employees. Both sides agreed to form mutual trust voluntaries. Strikes and lockout can't be carried out without giving proper notice. Parties can't take action against each other without informing each other. There has to be go slow technique. माने workers can't deliberately reduce pace of production. No damage to plant and plant equipment. Existing dispute settlement mechanism should be restored to. National Arbitration Promotional Board formed in 1960 to strengthen relationship between employer and employee. Representative both sides compromise it. ठीक है. It ensures both sides take greater recourse to arbitration mechanism for reconciliation settle disputes. Central Industrial Relation Machinery headed by Chief Labor Commissioner. Maintain harmony on both sides. ठीक है. It has intervened where there is strike and lockout so as to avert it. Sees whether some agreement is reached upon and properly implemented or not. Ensure that there is enforcement of all Promotion Industrial Dispute Act. Performance of CRM was good up to 2005. Out of 360 cases threatened strikes, 376 were averted by CISM. Success rate 90. Still many cases are pending. CISM was able to avert strikes, but in case of lockout, it was ineffective. That is why 2002 में 97% mandates was lost because of lockout. CRM को लेबर को डिसिप्लिन कर दिया but not management. अब social security schemes. Government facility provided by government to meet needs of labor during this time of emergency. Collecting a social security scheme. Needs was evident in COVID times. Extent of SSM in India. Social security measures. Worksman Compensation Act passed in 1920. Compensation प्रोवाइड करेगा इंजरी और डेथ में. कवर्स लेबर एम्प्लॉयड इन माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्सेट्रा. WCA के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिलेगा. नेचर ऑफ इंजरी, एज ऑफ वर्कर, सैलरी एंड सैलरी ऑफ वर्कर के ऊपर है. पार्शियल डिसेबलमेंट है तो 50% का कंपनसेशन मिलेगा वेज का और 5 साल तक मिलता रहेगा. टोटल डिसेबलमेंट में कंपनसेशन अलग अलग होता है. ऑन क्राइटेरिया mentioned above in past, मिनिमम 90 के, मैक्सिमम 5.46 लाख. डेथ में 80,000, मैक्सिमम 4.5 लाख was given in past. Not applicable to workers covered under Employee State Insurance Act. ये पास हुआ था 1948 में. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था वर्कर्स को. प्रोवाइड फॉर मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट, कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट, injury pension to dependent in case of death, and funeral expenses. Contribution 4.56 wages from employee side or 1 point from employee side. ठीक है. In addition to that, grants and provided by state and central government, sickness benefit, cash payments for maximum period of 91 days is given.
sickness or cash payment. Rate of benefit is half of the daily wages. Workers should get medication from dispensary maintained by corporation. Medical benefit is given as well. Super specialty facilities are provided to the labor. Cash benefit provided for 26 weeks in 6 months in case of maternity calculated at full wage. मैटर्निटी में प्रेगनेंसी में कैश बेनिफिट मिलता है 26 वीक या 6 मंथ तक फुल वेजेस पे, ठीक है. डिसेबलमेंट बेनिफिट इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंजरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. टेम्परेरी डिसेबलमेंट 78% वेजेस मिल जाती हैं. और परमानेंट में कैश बेनिफिट फॉर सर्टेन लाइफ एट 13% ऑफ वेज. टोटल परमानेंट है 70% ऑफ वेज. मंथली पेंशन फॉर लाइफ, ठीक है. डिपेंडेंट्स बेनिफिट, अगर डिजीज वर्कर है फैमिली गेट्स एम्प्लॉयमेंट, pension, etc. Rates of pension varies depending on relation of disease. It operates in 689 centers and 25 states. The beginning employer have opposed the scheme because it increased their cost. There have been complaints regarding inadequacy of hospitals. It doesn't cover employment insurance and old age pension. Only covers industrial workers, if not agricultural workers. Employees President Fund covers factories employing 20 or more workers, extended to 180 industries. It provides for provident fund insurance. It is contributory and compulsory scheme. Payment of Gratuity Act. Gratuity Act completion of 5 years after it's complete for every added year. Worker gets 15-day wages up to maximum of 3.5. 5 साल की सर्विस के बाद जो भी 6वीं साल का होगा तो उसे 15 डे की वेजेस मिलेंगी और मैक्सिमम 3.5 लाख मिल सकता है. Employees Family Pension. Employees Pension Family Pension Scheme provides pension provided as long as terms of death पर family को भी मिलेगा depending on relation of worker to dependent. और contribution is made from both employer and employee side. Operation cost is provided by Government of India. Maternity Benefit Act. Benefit in form of cash and wages to women employed at the rate daily wages for period of 6 months as part of maternity leave. Limitation of SSM. Applicable only to workers of establishment using power and employment more than 20. Agricultural workers are neglected as well as SSI workers are also neglected.